अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन बाद हमारा लेक्चर अभी अपलोड हो रहा है। बीच में ईद की कुछ छुट्टियां आ गई थी और फिर उसके बाद कुछ जब मैं अभी लाहौर आया हूँ तो थोड़ा सा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसलिए लास्ट वीक में हमारा लेक्चर अपलोड नहीं हो सका। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीक में जितने भी हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अपलोड हो जाए इंशाल्लाह, ताकि हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। एनीवेज शुरू करते जहाँ पे हमने क्विट किया था, जहाँ से हमने लीव किया था अपनी स्टडीज़ को, उससे आगे हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, ध्यान करिएगा। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली जो उन्होंने बात फ्लोट की है और जो आपके एग्ज़ाम से मुतल्लिक उन्होंने कहा है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होंगे वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे। फ़िलहाल अभी फ़ाइनल नहीं है, लेकिन अभी चांसेस यही चल रहे हैं, हो सकता है कि उसमें क्वेश्चंस भी ऐड हों। तो उन्होंने तमाम टीचर्स को एमसीक्यूज़ बनाने का कहा है कि वो एमसीक्यूज़ बनाएं, और एमसीक्यूज़ आपके एलएमएस पे ही होंगे और एक जैसे एमसीक्यूज़ सबके नहीं होंगे, डिफरेंट एमसीक्यूज़ होंगे तमाम स्टूडेंट्स के। कुछ वो भी ये बात कर रहे हैं, हमें भी उन्होंने बल्क में एमसीक्यूज़ तैयार करने का कहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। एमसीक्यूज़ बेसिकली एक शॉर्ट ब्रीफ जो है असेसमेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस दी जाती हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को पिक करना होता है। एमसीक्यूज़ होते बड़े ख़तरनाक हैं, इसमें मार्क्स पूरे भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मार्क्स कटे भी, क्योंकि ये हिट एंड फेल का तरीका होता है, हिट एंड मिस का। तो इसके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन आगे और मज़ीद आगाह किया जाएगा कि क्या चीज़ होने जा रही है फ़ाइनल्स के लिए, क्या नहीं होने जा रही। तो एमसीक्यूज़ भी अगर आते हैं तो मैं बना रहा हूँ, अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं हम इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ होंगे, इसका आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको तैयार करना पड़ेगा, ताकि अगर एमसीक्यूज़ भी आते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे थोड़े से ही लेक्चर्स रह गए हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट होने की तरफ है। बाकी जो भी पॉलिसी फाइनल पॉलिसी तय होती है इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी वापस हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारी जो एक ओएसआई मॉडल हम पढ़ रहे थे, उसकी तमाम लेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। एक लास्ट लेयर हमारी जो रह गई थी, इसको फिज़िकल लेयर कहते हैं। इसके बाद हमारा ओएसआई मॉडल, जो हम लेयर बाय लेयर एक डिटेल्ड वे से डिस्कशन कर रहे थे तमाम चीज़ों की और प्रोटोकॉल्स की और उसमें फंक्शंस की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज इंशाल्लाह। फिज़िकल लेयर जनाब, इसको फर्स्ट लेयर कहा जाता है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई, बेसिकली हमारा जो पिछली जितनी भी लेयर्स हमने पढ़ी, यहाँ पर आकर फिज़िकल आती है अगर लेयर, इन तमाम लेयर्स पे हमने डिफरेंट जो भी ऑपरेशंस हैं उनको देखा, उनको डिस्कस किया कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तमाम काम किए जाते हैं, चाहे वो इनक्रिप्शन से मुतल्लिक हो, कंप्रेशन से मुतल्लिक हो, ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिक हो, राउटिंग से मुतल्लिक हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, जो भी काम हो तमाम काम किए जाते हैं। वो तमाम काम होने के बाद बेसिकली अब एक मैसेज, हमारा कंप्लीट मैसेज तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा मैसेज था हेलो, सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर के साथ जो भी फंक्शंस थे, जिस एप्लीकेशन के तहत इसको हेलो को टाइप करना, एक ये मैसेज
जनरेट हुआ। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर की जो इन्फॉर्मेशन थी इसके साथ अटैच हुई। फिर उसके बाद आगे हम चले, सेशन लेयर की इन्फॉर्मेशन जो भी थी, जो उसके साथ सेशन अटैच होना है, वो जिस तरीके से हमने पढ़ा सेशन लेयर पे, इसकी इन्फॉर्मेशन इसके साथ अटैच हुई। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगी, नेटवर्क लेयर की, और आगे डाटा लिंक लेयर की, तमाम लेयर्स की इन्फॉर्मेशन अटैच हुई। अब ये जो मैसेज की फॉर्म ओरिजिनल जो थी वो इतनी थी, लेकिन इन तमाम लेयर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद ये लेंथ इसकी इतनी बन गई। तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें सेंडर साइड की तरफ से इसके साथ अटैच होगी। ये तभी अटैच हुई कि जब रिसीवर साइड पर ये पहुंचे तो ये बारी बारी करके इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके प्रोसेसिंग की जाएगी और वापस ये मैसेज हासिल किया जाएगा। ये तमाम का तमाम मैसेज हमारा डिजिटल फॉर्म में होगा। यहाँ तक हमने अभी तक इससे जो लास्ट लेयर पढ़ी थी उसमें हमने यही चीज़ देखी, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में। ठीक हो गया जी। तमाम ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म हो गए और ये एक पूरा मैसेज जो ये मैंने लिखा ये इस फॉर्म में हमारे पास अचीव हो गया। अब जो ये वाला काम है जनाब, सेंडर से लेके रिसीवर तक भेजने वाला जो फिजिकल पाथ है, जो रास्ता है, जिस तरीके से इस मैसेज को अब कंप्लीट को भेजना है, ये कंप्लीट मैसेज भेजना है, इसके साथ तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम ज़रूरी जो रिक्वायर्ड डाटा था वो अटैच हो गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसके ट्रैवलिंग के लिए। अब इस पैसेज इस रोड पर इसने ट्रैवल करना है। अब इस रोड पे ट्रैवल करने के लिए या तो हम इसको इसी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ट्रैवल करवा दें, किसी भी तरीके से हम ट्रैवल करवा सकते हैं, चाहे कोई भी तरीका हो, हमने उससे ट्रैवल करवाना है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड दुनिया है, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क्स हैं, उसमें किस तरीके से ट्रैवल हो रहा है हम आज वो देखेंगे। बेसिकली इस फिजिकल लेयर का मतलब यही होता है कि इसको ट्रैवल करवाना, इस रोड पे, इस पाथ पे, इस पैसेज पे ट्रैवल करवाना। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे हम पिछली लेयर्स में मिसाल एग्जांपल्स जो एक ही हैं उनको फॉलो करते रहे। कि जी हमने अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो इन लेयर्स की जो पिछली लेयर्स पड़ी इनके ऊपर जो जो काम हो सकते हैं, इस एग्जांपल में मैं आपको बताता रहा कि हमने किस तरीके से पैकिंग करनी है और हमारी शॉर्ट लिस्टिंग, जो जो हमारे लोग जाएंगे और किस रास्ते से जाना है, किस मीडियम के थ्रू जाना है, गाड़ी पे जाना है, बस पे जाना है, तमाम इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ हम अटैच करेंगे। जो अगर 4 लोगों ने जाना है उनको डिस्कशन के बाद उनके पास एक इन्फॉर्मेशन, फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि हमने क्या करना है। अब वो तमाम प्लानिंग और तमाम डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, बजाते खुद रोड पर उस पर निकल जाना, ये फिजिकल लेयर का काम है। ठीक है ना? क्योंकि जिस तरीके से इंसान घर में बैठा होता है और जिस तरीके से सफ़र में होता है, उन दोनों कैफियत में बड़ा फ़र्क होता है। अब जो सफ़र में कैफियत ज़रूरी होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है। जिस सफ़र की कैफियत या सफ़र की कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन अपनाई जाती है, अक्लमंदाना कंडीशन वही होती है जिसमें
अच्छा सफ़र और जल्दी सफ़र और जल्दी हमारी रस्द हो सके। अब यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए हमने ऊपर वाली लेयर्स पे जिस तरह डिस्कशंस की कि हमने रूट डिसाइड करना है, जीटी रोड या मोटरवे या जो कुछ भी है, जितने लोगों ने जाना है, जो कुछ भी है वो डिसाइड कर लिया। अब यहाँ से जाने के लिए वहाँ हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, सुजुकी मेरान भी है, होंडा सिविक भी है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, घोड़ा भी है, पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन हमने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो सबसे फास्टेस्ट है, जो सबसे बेहतर है, उसको पिक करना, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंटली हो सके। इसी तरीके से ये इस दुनिया में भी होता है। अगर हम इसको ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में ट्रांसमिट करें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये स्लो डिलीवरी होगी। ज़ीरोज़ एंड वंस को ट्रांसफ़र करना और एरर की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। सबसे जो बेहतर तरीका किया जाता है दुनिया में, इस ज़ीरोज़ और वंस को कन्वर्ट किया जाता है किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। अगर इस मैसेज की स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल ये जो हेलो मैसेज है, ये हमारे पास कम्बिनेशन बनता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से ये हेलो मैसेज हमारा तमाम लेयर से होने के बाद टोटल बिट्स की फॉर्म में जब बने, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो ये बनता है, तो इसको हम, ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म है इसकी मैसेज की, ठीक हो गया जी। अब फिजिकल लेयर पे आके हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, सही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है जी? इसके कन्वर्ट करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। ये जो ऊपर हमने बिट्स ऑफ स्ट्रीम रखी, इसकी जो लोअर फॉर्म है इसको हम 0 कहेंगे, इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, एक ये फॉर्म बन सकती है। 0 का मतलब है ऑफ, सिग्नल का उस जगह पे ऑफ होना, उसकी पावर कम से कम होना। 1 का मतलब है ऑन होना। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केबल्स पे या किसी भी मीडियम के थ्रू तेज़ी से ट्रैवल कर लेगा। जब रिसीवर साइड पर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव होगा, इसको वो डिकोड करेंगे जनाबे वाला, ताकि हमें वापस ये मैसेज मिल सके। ठीक हो गया जी। ये तमाम काम आपका फिजिकल लेयर पर परफॉर्म किया जाता है कि आपके इस मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मीडियम पे, उस केबल पे और उस पैसेज के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाए, फोर्स कर दिया जाए, पुश कर दिया जाए, ताकि वो इस पूरी ट्रैक पे ट्रैवल होता हुआ जनाब एंड पे रिसीवर साइड पर पहुंच जाए। ये इसका तारुफ हो गया फिजिकल लेयर का। अब इसकी जो कन्वर्जन्स हैं इस फॉर्म से लेके इस फॉर्म में,
उसकी बहुत सारी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स है, एनर्जी कोडिंग, मैनचेस्टर कोडिंग और क्लिफ टेक्निक्स हैं स्टैंडर्डाइज्ड। उन टेक्निक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर पे क्या काम हो रहा होता है। उन प्रोटोकॉल्स को आगे फर्दर कोर्सेज में इंशाल्लाह वक्त आया तो इंशाल्लाह आप वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट की बात इधर समझ लें जो बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए इसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो फिजिकल लेयर है जनाब, ये अब जो इस रास्ते में केबल बिछी हुई है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक है या कोई भी केबल है, फिजिकल लेयर का उस केबल से कोई लेना देना नहीं होता। उसको नहीं पता कि आगे कौन सी केबल है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं नहीं हो रही। फिजिकल लेयर का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल लेयर का जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिजिटल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है तो ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसे कि हमारे पास जो अपर लेयर से पैकेट्स बनते जा रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन होती जा रही है, वो डिजिटल फॉर्म में जब पहुंचेगी, दैट विल बी रेडी टू ट्रैवल, तो उसको एक फास्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जस्ट यहाँ तक इसका फिजिकल लेयर का काम होता है। अब आफ्टर कन्वर्जन जब ये पूरा सिग्नल एक इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर ट्रांसमिट होना शुरू होगा, तो उस केबल के ऊपर जितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं रास्ते में, उनसे फिजिकल लेयर का कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब ये रिसीवर साइड पर ये सिग्नल जैसा भी रिसीव होगा, उसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये सिग्नल है ऐसे, तो यहाँ पे आके इसमें ट्रैवलिंग के दौरान रिसीवर साइड पर अगर कोई इसकी इस तरीके की फॉर्म रिसीव होती है, तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। पहले क्या था ये, अब ये बन गया। जो रिसीवर साइड पर फिजिकल लेयर होगी, वो उसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेगी और ऊपर पास ऑन कर देगी। ठीक है, फिजिकल लेयर का जस्ट काम है उसको ट्रांसलेट करना। अब इसकी एरर रिकवरी होगी कैसे? अपर लेयर्स पे हमने पढ़ा था, जैसे हम एरर्स को चेक करते हैं, एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो अपर लेयर्स जो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये मैसेज हमारा करेक्टली रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं रिसीव हुआ तो इसको दोबारा मंगवाना है या यहाँ पर ही करेक्ट करना है। वो दूसरी लेयर्स अपने अपने डोमेन में रहकर उसको वेरीफाई करेंगी, चेक करेंगी और करेक्ट करेंगी। फिजिकल लेयर बजाते खुद का कोई लेना देना नहीं है एरर से, इस रास्ते के मीडियम से। ठीक हो गया जी, ये इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और कुछ चीज़ें इसमें
और कोई इतनी ख़ास चीज़ें इसमें बेसिक लेवल से मुतल्लिक नहीं है। अच्छा हम ऐसा है आगे नेक्स्ट कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये OSI मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे मुतल्लिक कुछ रीडिंग गाइड जो है, रीडिंग मटेरियल जिससे आप कुछ पढ़ सकते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा विद इन अ डे और 2 वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप उससे भी इसको पढ़ सकें। बेसिक कोशिश करूँगा जो बेसिक हो बिल्कुल, क्योंकि इसमें बड़ी एडवांस चीज़ें भी होती हैं। आपके तमाम नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन इन्हीं 7 लेयर्स में हिडन है, इसी में ही डील हो रही है। तो जो बेसिक लेवल की होगी वो मैं कोई भी देख के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उससे भी मज़ीद पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा जो एडवांस टॉपिक है, हमारा जो OSI मॉडल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन या कोई भी परेशानी हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या क्यूरी हो, तो वो प्लीज़ मुझे बताए, और ताकि हम उसको टाइमली डिस्कस करके दूर कर सकें। बाकी ये है कि पेपर्स का जो भी फाइनल डिसीजन होगा या जो भी अप्रोच होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो उसकी भी आप तैयारी शारी साथ रखें। तमाम कोर्स को रिवाइज़ करें, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बाकी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आके डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।